जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार मानव जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कारों के क्रम में मैं आज आपके सामने मुंडन संस्कार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मुंडन संस्कार क्यों आवश्यक है, कब इसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सारी समस्त जानकारियाँ सूक्ष्म रूप से मैं आपको दे रहा हूँ। आप वीडियो ध्यान से सुनिए। 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार क्यों आवश्यक है, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ मिलता है। 84 लाख योनि में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख कीट पतंगे, ऐसे ऐसे जानवर, पशु पक्षी, कितने ही नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद में बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय पूर्व जन्म के उसके संस्कार उसके मस्तिष्क में जरूर निवास करते हैं। जैसे हम दिन भर जो सोचते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, वही रात को हमें स्वप्न में दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से हमारे जो मनुष्य जन्म मिलता है उसमें हम पिछले जन्म में क्या थे, उसके संस्कार हमारे इस जीवन में आते ही आते हैं। इसलिए उसका निवारण करना अनिवार्य है। जैसे मैं बताता हूँ, सांप है, उस सांप का काम क्या है? फन मारना। वो किसी भी मनुष्य को देखकर क्रोधित होना। तो क्रोधित जो शब्द है ये सांप से लिया गया है। इसी तरह से बिच्छू का काम है डंक मारना, है ना। और यह भैंसा है, भैंसा का काम क्या है? वो आप जानते हैं, आलसी। तो जो जन्म हमने बच्चे को जन्म दिया है, या मानो जिसका बच्चे का जन्म लिया है, तो उस बच्चे पे पूर्व जन्म के संस्कार, जो असुरी शक्ति है, वो उसको निकाला जाता है। इसलिए और इस मानव जीवन में उसका मानव मस्तिष्क विकसित हो और शुभ कामों में ही उसका मस्तिष्क काम में लिया जाए आगे जाके। तो इसी क्रम में मैं आप चर्चा कर रहा हूँ। मुंडन संस्कार वैसे 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। यह है हमारी हिंदू संस्कृति का नियम। और यदि आपने कोई विशेष भगवान से मनोकामना कर रखी है, या देवी देवताओं से कुछ मांग रखा है, तो उसके निमित्त 2 वर्ष के उपरांत किसी भी रूप में बालक हो या बालिका का एक बार मुंडन संस्कार, यानी कि ऊपर सिर के बाल उतारे जाते हैं। तो ऊपर के जो सिर के बाल हैं, उनको चाहे बालक हो या बालिका, एक बार अवश्य उतारे जाते हैं। लेकिन उतारने के साथ ही उसमें यदि हम विधिवत संस्कार के अनुसार, मुंडन संस्कार अनुसार कार्य करेंगे, तो जो बच्चा है, बालक है, बालिका, आगे जाके अपने जीवन में पूर्व जन्म के संस्कारों को नष्ट करते हुए आगे अपना मनुष्य जीवन उज्जवल बनाएगा। उसका मानसिक जो विकास है वो अच्छा होगा। इसके लिए आप जो पंडित करते हैं, जो पुरोहित करते हैं, वो पूर्णतया सात्विक होना चाहिए। तामसिक वाला नहीं चलता है। वो यदि आपने जो पंडित किया, पुरोहित किया नियुक्त, उससे आप काम कराएंगे, तो यदि यदि वो क्रोधित होगा तो उसके भावना कुछ न कुछ अंश उसमें आते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके ऐसा ब्राह्मण चयन करें जो पूर्णतः सात्विक हो और उसमें किसी प्रकार का अहंकार, घमंड न हो, और न ही उसमें क्रोध की भावना हो। नियुक्त करने के बाद में जब बालक हो या बालिका का, आप हमारे जहाँ आपका पूजा स्थल है, पूरब की तरफ मुंह करते हुए बच्चे का, और जो पुरोहित है, पंडित है, उसका उत्तर की तरफ मुंह रहेगा। और सर्वप्रथम क्या करना है, क्या क्या व्यवस्था करनी है? एक तो आपका गाय का दूध, गाय का मूत्र और गाय का ही दही, ये सब लेना है। और बच्चे को, बालक हो या बालिका, उसको अपनी माता के गोद में बिठा दें, और बिठाने के साथ ही सामने एक स्वच्छ नया वस्त्र बिछा दें। और वहाँ पर जो आपने ब्राह्मण नियुक्त किया गया है या पुरोहित नियुक्त किया है, उससे 3 हिस्सों में, यानी कि सबसे ऊपर
जो बाल है, केस है, उसके छोटे छोटे लच्छे से टुकड़े करते हुए प्रथम यहाँ पे, और दूसरा बाएं कान की तरफ, और तीसरा है दाहिने कान की तरफ। इस तरह से 3 जगह थोड़े थोड़े लच्छे से केस को बांधने की व्यवस्था करनी है। और जो कैंची जो नाई लाया है, उस कैंची को शुद्ध गंगा जल से स्नान करा ले। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उस बच्चे के जिसका आप मुंडन संस्कार करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले गौमूत्र से हल्का सा लेप करें, हल्का सा छींटा दें। उसके बाद में दही से और गाय के दूध से अच्छी तरह उसके मौसम के अनुसार उसके बालों को पूरा अच्छी तरह गीला कर लें। ऐसा करने से यदि आप सर्दी है तो हल्का सा से काम चल सकता है, और यदि गर्मी है तो उसका अच्छी तरह नरम करते हुए, यानी कि बाल सूखे नहीं, गीले हो जाए। उसके बाद में 3 जगह जो मैंने बताया है, वो यहाँ पे आप जानते हैं ब्रह्मा का स्थान है, इस तरह विष्णु और इधर शिव का, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानते हुए बच्चे के मस्तक और बाएं कान दाएं कान की तरफ लच्छे से 3 हिस्सों में उनको बांध दे। बांधने के बाद में जो ब्राह्मण आपने नियुक्त किया गया है, उससे वो कैंची से, जो कैंची है नाई की कैंची, उसका थोड़ा पूजन करें, सूक्ष्म शुद्ध गंगा जल स्नान कराएं, फिर तिलक लच्छा बांधे, और उसके बाद में उस ब्राह्मण से कहें कि वो तीनों जगह जहाँ बांध रखे थे, उससे स्वयं ब्राह्मण उसे कैंची से थोड़ा थोड़ा उन बालों को काट लें। काट कर उन बालों को किसी स्वच्छ कपड़े में रखना अनिवार्य है। ये जो केस है बच्चे, बालक या बालिका के, वो केस बहुत महत्व रखते हैं। इसको हम विभिन्न टोटकों में काम लेते हैं। ये हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, तो ये केस इतना अद्भुत चमत्कार रखते हैं, अद्भुत टोटके काम आते हैं, इसलिए इनको अपने सुरक्षित जगह पर रखें। और उसके बाद में ये जो 3 जो हमने हिस्से किए, उसमें 3 का है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, निर्माण कर्ता, पोषण कर्ता और संहार कर्ता। ये इस तरह से रूप माना जाता है। और भावना करें कि बच्चे का जो हम मुंडन संस्कार करने जा रहे हैं, इसके मस्तिष्क में जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो दूर है, और पूर्व जन्म में या ये पशु पक्षी जिसमें भी योनि में जन्म लिया है, लेकिन पिछले जन्म का इसके मस्तिष्क में कुछ न रहे, और आगे इसका भविष्य उज्जवल मानते हुए आगे मस्तिष्क इसका अच्छा विकास काम करे, विवेक, बुद्धि, तर्क हो, तेज रहे। इस भावना से उसका थोड़ा पुष्पों से गायत्री मंत्र का ध्यान देते हुए सब पुष्प डाल दें। ऐसा करने से हमारा पूरा विश्वास है कि वो बच्चा आगे जाके संस्कारवान बनेगा। उसका जो दिमाग है वो सिर्फ सात्विक कार्यों में लगेगा, तामसिक में नहीं लगेगा, और उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तरह का कंप्यूटराइज माइंड भी हो सकता है। ऐसा करने के बाद में उस नाई से कहें, जहाँ आपने भगवान का स्थान बनाया वहाँ से उठाते हुए थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं दूर, और नाई से उसके बाल साफ करवा लें। बाल साफ करवाने के बाद में उस बच्चे को, बालक या बालिका को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद में उसको नए वस्त्र पहनाए। नए वस्त्र पहनाते हुए उसको जहाँ पे पुरोहित नियुक्त कर रखा है, जहाँ पर उन्होंने भगवान बिठा रखे हैं, वहाँ पर लाकर माँ की गोद में उसको बिठा दें। और उसके बाद में मस्तिष्क पर स्वस्तिक, यानी कि स्वस्तिक का चिन्ह यहाँ पर बनाए हल्दी से, और हल्दी से बना के, और उसमें थोड़ा सा विधिवत पूजन करना है। और भावना यह रखनी है कि इसमें ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति और शिव शंकर की शक्ति इसमें सीधी विराजमान हो रही जा रही है। इस भावना से उसका पूजन करते हुए और उस मस्तिष्क पर पुनः भगवान से, आराध्य देव से निवेदन करें सभी परिजन कि हे प्रभु, ये बालक या बालिका अपने जीवन काल में हमारे, इसका जो मस्तिष्क है वो शुभ कार्यों में लगा रहे, इसका मस्तिष्क सात्विक कह रहा है, कभी गलत इस विचार इसके मस्तिष्क में ना आए। ऐसा शुद्ध भावना से उसके मस्तिष्क की पूजा कराए। उससे उपरांत
फिर विधि विधान से गणेश पूजन, वरुण देवता पूजन, अग्नि देवता पूजन, आपके इष्ट देवता, कुल देवी देवता का पूजन करने के उपरांत विशेष आहुतियाँ यानी कि हवन करें। और हवन करने के बाद में प्रसाद स्वरूप उस बच्चे को आशीर्वाद के रूप में सभी परिजन उसका स्वस्ति वाचन करें। यह है मुंडन संस्कार का सूक्ष्म नियम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।